चाहे आप किसी भी कंपनी का एपीएस संचालक हो, चाहे वो स्पाइस मनी हो, डोगमा सब लिमिटेड हो, पेनियर बाई हो, पेमंक हो, किसी भी कंपनी का आप एपीएस संचालक हो, आधार कार्ड से पैसा जमा निकासी के काम करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि आज 23 जून है और मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अब जुलाई महीने आने में एक हफ्ते हैं, लेकिन एनपीसीआई, आरबीआई और कंपनी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एपीएस संचालकों के ऊपर नियम लगा रहे हैं। कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। किसी से आपको फ़ायदा होगा तो किसी से कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी होगा। दोस्तों, कल मैंने जो एक वीडियो बना के चैनल पर डाला हुआ था 5 बड़े अपडेट के बारे में, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल और थंबनेल है, जिसमें आपको 4 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ये आपको करना होगा। नहीं तो आपका एपीएस आईडी और आपका मार्फो या मंत्रा जो भी आप डिवाइस को यूज करते होंगे अपने ग्राहकों का पैसा विड्रॉल करने में, वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं बंद हो जाए। फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी कोऑर्डिनेटर और किसी एम्प्लॉय के पास जाके अपना रिक्वेस्ट डालें कि भाई मुझे मेरा आईडी बंद हो गया है, उसको मुझे चालू करना है, तो ये चालू ना हो। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, तो फिर आप वैसा काम नहीं करेंगे जो एनपीसीआई और आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा है, तो आपका आईडी हमेशा बचा ही रहेगा। चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि कोई भी एपीएस संचालक है जिन्होंने अपना सिर्फ एपीएस का काम करते हैं, उनका शॉप तो है, लेकिन वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन, कैश कलेक्शन करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी इंश्योरेंस करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, एलआईसी इंश्योरेंस करते हैं, और कैसे बहुत से ऐसे एपीएस संचालक है जिन्होंने अपना शॉप पे कुछ सामान का भी विक्रेता करते हैं। जैसे कि उनका जनरल स्टोर हो सकता है, कपड़े की दुकान हो सकता है, ज्वेलरी शॉप हो सकता है, राशन का दुकान हो सकता है। उन्होंने भी अपना एपीएस आईडी लेकर रखा है, कहीं ना कहीं उससे 10 रुपये या 100 रुपये या 50 रुपये अर्न कर। मान लीजिए कि सबसे पहला जो ये अपडेट है एनपीसीआई का और आरबीआई का और आपके कंपनी का, कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आते हैं, अगर उन्होंने 200, 150, 250 रुपये का सामान लेते हैं और उन्होंने बोलते हैं कि भाई मेरे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप करके देखिएगा, फिर आप समझ नहीं पाइएगा, फिर मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपके पास आते हैं 200, 250 रुपये का सामान परचेस करते हैं, लेते हैं और बोलते हैं भाई मेरे पास कैश नहीं है, आप मेरे आधार कार्ड से पैसा काट लीजिए। दोस्तों, ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। हाँ, गलती आपको नहीं करना है, लेकिन करना क्या है, इस दौरान आप ग्राहकों को बोल सकते हैं कि भाई मैं 200, 250 रुपये विड्रॉल नहीं कर सकता, मैं आपका 500 रुपये विड्रॉल कर सकता हूँ। 500 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हो, और 500 रुपये विड्रॉल करके जो जितना का भी उन्होंने सामान आपके दुकान से परचेस किया है या लिया है, 500 का आपने पैसे विड्रॉल किया, 200, 250, 300 जितने का भी सामान लिया है उतने पैसे आप काट कर उसका पैसा आप रिफंड कर सकते हैं। लेकिन 200, 250 का ये जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल आप लोग मत करना। ये 1 जुलाई से बहुत बड़ी कहीं ना कहीं अपडेट है आपके लिए, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये गलती आपको नहीं करना है। चलिए दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। L1 डिवाइस 30 जून के बाद काम करना बंद कर देगा। L1 डिवाइस, कल एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि आप L0 के बारे में बता रहे हो, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है दोस्तों कि L0 ही डिवाइस बंद होने वाला है, L1 डिवाइस बंद होने वाला नहीं है। अभी भी मैंने वीडियो में यही बोला कि L1 नहीं। दोस्तों, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बुला जाता है सॉरी, कि L0 जो डिवाइस है दोस्तों, यही बात मैंने कल वीडियो में बोला था कि L1 डिवाइस ही बंद हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने भाई ने मेरे पास कमेंट किया है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। L0 जो डिवाइस दोस्तों 30 जून से काम करना बंद कर देगा। L0 डिवाइस, L1 डिवाइस नहीं। तो दोस्तों, इस दौरान आप लोग काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर भाई हैं जो L1 डिवाइस को परचेस कर लिए हैं, और बहुत ऐसे टेलर भाई हैं जो L1 डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं, चाहे परचेस करने के लिए ऑर्डर लगा दिए हैं, चाहे सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आपको उस दौरान 1 जुलाई से जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे,
प्रेसिमल अमाउंट होता है विड्रॉल। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत लोगों के मन में आज भी ऐसा लालच है या ऐसा लगता है एनपीसीआई के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कि हम 1010 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। होगा नहीं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हम 1020 रुपये का 3040 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो दोस्तों क्या आपको गलतियां नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके पास L1 डिवाइस आ गया है तो 1010 रुपये का जो आप लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए सोचते हैं, ये बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल दोस्तों मत करना। आप 1000 रुपये विड्रॉल करते हो प्रेसियल अमाउंट, उसके बाद आप 1010 रुपये या 2020 रुपये का ट्रांजैक्शन बिल्कुल मत करना, नहीं तो उससे आपको क्या होगा, ऐसे वो ट्रांजैक्शन दोस्तों आपका होगा नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ये ऑलरेडी बंद हो चुका है। लेकिन ऐसा फिर भी आप L1 डिवाइस को लेकर करते हैं तो दोस्तों उस दौरान आपको क्या होगा, क्या क्या आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप एनपीसीआई की निगाह में आ जाते हो, क्योंकि UIDAI और एनपीसीआई और RBI ने L0 डिवाइस को बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। और वहाँ पे आपने L1 डिवाइस परचेस करके उससे भी अगर आप 1010, 5050 रुपये का ट्रांजैक्शन करना, 5050 का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5040 का अगर ट्रांजैक्शन करते हो उस दौरान ट्रांजैक्शन होगा नहीं। और अगर एनपीसीआई ने पता लगा लिया कि आप जब भी आप आईडी रिटेलर आईडी लॉगिन करके उसमें जो भी करते हो उस पर कंपनी का एनपीसीआई का निगाह होता है कि आप क्या कर रहे हो, एपीएस से पैसे विड्रॉल कर रहे हो, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ से सब लोग वो सिस्टम से देखते रहता है। अगर इस दौरान आप लोगों ने L1 डिवाइस से ऐसा करने की कोशिश किया तो आपका रिटेलर आईडी बंद भी हो सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान दें, वो ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा, आपका रिटेलर आईडी भी बंद हो जाएगा और आपका जो L1 डिवाइस है वो भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान दें और ये गलती दोस्तों बिल्कुल ना करें। और ऐसा ही करने से हमारे कितने सारे जो बैंकेट हैं उनका ट्रांजैक्शन एपीएस के माध्यम से बिल्कुल बंद हो चुका है। इस बात का आप लोग ध्यान दें। आपके पास अगर L1 डिवाइस है तो आप 1010 का 2020 का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश ना करें, हालांकि ट्रांजैक्शन होगा नहीं। अगर इस दौरान एनपीसीआई को पता चल जाता है कि आपने हमारे मना करने के बाद भी 1010 का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश किए हैं तो आपका आईडी, रिटेलर आईडी, मार्फो, मंत्रा जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं वो बंद भी हो सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान दें। बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं काफ़ी सारे ऐसे बैंकिंग हैं जिन्होंने अपने ट्रांजैक्शन को लिमिट को कम कर दिया है। जो 2-3-4 बैंक है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपके पास खाताधारक पैसे विड्रॉल करने के लिए आते हैं तो आप 9,999 रुपये का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें। 9,900 का ही ट्रांजैक्शन करने की कोशिश। 10,000 रुपये का अगर अमाउंट आप विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, विड्रॉल होता नहीं है और उसके बाद आप फिर बार बार ट्राई करते हो, एनपीसीआई को ऐसा लगता है कि आप गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस समय आपका रिटेलर आईडी 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी खाताधारक अगर आपके पास पैसे विड्रॉल कराने के लिए आते हैं तो आप कोशिश करें 9,900 का ही ट्रांजैक्शन करने का। उसके बाद दोस्तों इंडसन बैंक, एक इंडसन बैंक है जो मार्केट में बहुत अच्छा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। इन्होंने अपने ट्रांजैक्शन को 10,000 को लिमिट को घटाकर अब 5,000 की लिमिट कर दिया है। तो कोशिश करें कि 5,000 रुपये का ही ट्रांजैक्शन करें दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ग्राहकों को एपीएस से पैसे निकालने की जो लिमिट थी उसका 10,000 था, अब उसको घटाकर दोस्तों 5,000 रुपये कर दिया गया है। सिटी यूनियन बैंक का जो भी खाताधारक अगर आपके पास एपीएस से पैसे विड्रॉल करने के लिए आते हैं तो उनको लिमिट को 10,000 का लिमिट था जो उसको घटाकर दोस्तों अब 2,500 रुपये कर दिया गया है। तो आप 2,500 रुपये ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ आने वाली टाइम में कुछ अपडेट और कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर किया हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, ना अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक करें। और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवटेक न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन भी कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए, सबका लिंक एक साथ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है झट से मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।